ये पता भी हो कि इसके ऊपर रेप केसेस हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, ये बड़ा रेपिस्ट है, उसकी वीडियो लीक हो चुकी हो, ऐसे शख्स को बैठाना और बड़ा बनाना कैसा है? जो भी क्रिमिनल होगा, अगर इस्लाम के अंदर पता चलेगा तो हाथ काट देगा इस्लाम, या इस्लाम उसको खत्म कर देगा। इस्लाम रखता नहीं है पापड़ की तरह सेक सेक कर उनको। अगर रियलाइज नहीं होता है तुम उसी तरीके से उस पर कायम रहते हो, फिर तुम्हारे लिए जहन्नम है। जी मुफ्ती साहब, मुझे एक सवाल था आपसे। बोलिए। मुफ्ती साहब, अगर एक लड़की का रेप, छोटी बच्ची का रेप कोई मर्द करता है, तो उसके छोटे बच्ची के पास ऐसे मतलब कौन सी आजमाइश है, उसे अल्लाह कौन सी आजमाइश लेना चाह रहा है उस छोटी बच्ची से? मेरे से किसी ने सवाल किया था, मुझे इसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। सही है। तो हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपको किसने ये कह दिया कि उसकी आजमाइश हो रही है? उस छोटी बच्चे की कोई आजमाइश नहीं है। उसकी कोई आजमाइश नहीं है। अच्छा, तो अल्लाह को ये तो पता था ना कि वो जो दूसरा इंसान था उसको, उसके पास तो फ्री विल थी। हाँ, अल्लाह को पता नहीं था, अल्लाह ही ने दी है उसको फ्री विल। अब आप खुद मुझे बताइए, छोटी बच्ची छोड़ दीजिए, जो भी रेप हो रहा है, जी चलो जी छोटी बच्ची का ले लीजिए, रेप हो रहा है, मुल्कों के अंदर रेप जी हो रहा है, तो अल्लाह ताला ने रेपिस्ट के लिए क्या जन्नत बनाई कि जहन्नम बनाई है? नहीं, वो तो जहन्नुम बनाई है, लेकिन अल्लाह ताला को इसके इस चीज के बारे में तो पहले से ही इल्म था ना, मतलब पता था ना। आपसे पूछा जा रहा है, उसका जवाब तो फिर मैं आ रहा हूँ आपको। यानी अगर आपसे ये जी पूछा जी, जाए कि रेपिस्ट के लिए जन्नत है कि जहन्नम जहन्नुम है। है ना इस्लाम में, किसी नॉन मुस्लिम जी से भी जी हम ये पूछें कि भाई रेपिस्ट के लिए इस्लाम में जन्नत है कि जहन्नम है, अपनी जन्नत में चला जाएगा सीधा वो, या फिर ये कि जहन्नम में जाएगा अपनी सजा भुगतने के लिए? जहन्नुम में जाएगा। जाएगा। अब हम ये सवाल वापस से करते हैं। अब हम ये कहते जी हैं जी। कि जिस मुल्क के अंदर रेपिस्ट को हार पहनाया जाए, रेपिस्ट को जो है वो उसका स्वागत किया जाए, आप बताएं, पता होने के बावजूद भी, तो ये सही कि गलत है? मतलब दोबारा बताइए, मेरे समझ में नहीं आया, दोबारा समझ रिपीट में नहीं करिए आया, सर। समझ में नहीं, मतलब जहाँ रेपिस्ट का स्वागत किया जाए, उसको हार पहनाया जाए, उसको अपने साथ बैठाया जाए, उसको अपना लीडर बनाया जाए पूरे रेपिस्ट को, और ये पता भी हो कि इसके ऊपर रेप केसेस हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, ये बड़ा रेपिस्ट है, उसकी वीडियो लीक हो चुकी हो, ऐसे शख्स को बैठाना और बड़ा बनाना कैसा है? वो भी गलत है सर। वो भी गलत है, तो गलत मान रहे हैं उसको लोग। नहीं नहीं, मानते नहीं है सर। तो हमारा सवाल तो यही रह गया कि भाई हमारे पास तो दोनों चीजें, नंबर वन, अगर फ्री विल ही नहीं दी जाती फिर तो कोई इंसान कुछ कर ही नहीं पाता, सब मजबूर हो जाते हैं, और जब मजबूर हो जाते तो भाई आपने कोई चीज बनाई, आपका नाम मोहम्मद अफसर है, आप अगर जी कोई चीज जी जी क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के बाद जी आपको तो ये हक होगा कि आप उसको किसी तरीके से भी बनाए, उसके अंदर आप दोनों चीजें रख सकते हैं, ऑन ऑफ की बटन रख सकते हैं, ऑन करेंगे तो ऑन होना चाहिए, ऑफ करेंगे तो ऑफ होना चाहिए, या आप उसको ऑटोमेटिक बना के भी छोड़ सकते हैं कि भाई इस टाइम तक ये सारी चीजें अपने आप से करेंगे, राइट, ये आपको इख्तियार है। तो अल्लाह ताला ने अपनी जी जी कुदरत का मुजाहरा किया, अल्लाह ताला ने बना दिया, अब इंसान की आजमाइश है, उस आजमाइश के अंदर वो अपनी फ्री विल का सही यूज करता है, ठीक है, नहीं यूज करता तो गलत है। लेकिन अगर वो गलत करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके बावजूद भी उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा, वो गलत करेगा तो उसके ऊपर पकड़ होगी, सही करेगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। अब आ जाते हैं दुनिया में, दुनिया के अंदर जिसके पास पावर है, जी इस बात का जो हम पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आप लोग को गलत रोक लेना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि गलत आपको पता है ना, ऑलरेडी ऑलरेडी पता है कि ये रेपिस्ट है, ऑलरेडी पता है कि इसने लिंचिंग की है, उसके बावजूद भी उसको आप हायर पहनाने, उसको अपने साथ रख रहे हैं, तो ये जी डबल जी स्टैंडर्ड कैसा है? तो ऐसे सारे लोगों को जी से जी, पकड़ के बिल्कुल बोलिए कि दुनिया के अंदर जितने लोग रेपिस्ट हैं, मतलब जो अभी भी जेल के अंदर हैं, रेपिस्ट के केस चल, रेप के केसेस चल रहे हैं ना उनके ऊपर, तो उनको अभी हार पहना के जी रखा जी क्यों गया है जेल के अंदर? क्यों उनका स्वागत किया जा रहा है जेलों के अंदर? क्यों हर 2 महीने के अंदर उनको बुलाकर उनको जो है वो हार पहनाया जा रहा है? भाई सब रेपिस्ट को खत्म किया जाए, दुनिया से रेपिस्ट को खत्म किया जाए ना, रखा क्यों जा रहा है? अल्लाह ताला ने तो बता सही दिया बात है। फ्री विल देके, लेकिन आपको तो पावर है। हमारा सवाल यही है कि भाई आप तो इस तरीके से बोलते हैं कि भाई रेपिस्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तो हम कह रहे हैं आपको पता है, जिन जिन के बारे में पता है उनको मत छोड़िए ना। यहाँ तो उल्टा जी है जी कि जो रेपिस्ट नहीं है, मेरे और आपकी तरह अच्छा इंसान है, उसके ऊपर फालतू के केसेस लगाकर उसको मुसीबत में डाल देंगे। और जो रेप करके बैठा हुआ है, जिसने बड़े बड़े कांड किए हुए हैं, वो लोगों का क्या बना हुआ है? लीडर बना हुआ है, लोगों का जो है वो पेशवा बना हुआ है। तो ये है असल जी में, जी इस्लाम के ऊपर ऑब्जेक्शन करने से पहले अपने उसूल के मुताबिक तुम्हें सब रेपिस्ट, सारे क्रिमिनल को इस दुनिया से खत्म करना चाहिए। क्यों क्रिमिनल को रखा जा रहा है? इस्लाम तो नहीं रखता ना, इस्लाम के अंदर तो सजाएं बहुत जी सख्त जी। है, जो भी क्रिमिनल होगा अगर इस्लाम के अंदर पता चलेगा तो हाथ काट देगा इस्लाम, या इस्लाम उसको खत्म कर देगा। इस्लाम रखता नहीं है पापड़ की तरह सेक सेक कर उनको, और उनको जो है वो बढ़ाता नहीं है कि बड़े से क्रिमिनल जो है वो बढ़ जाए फिर अचानक से छोड़ दो ताकि पूरी दुनिया में मुसीबत आ जाए। लेकिन दुनिया के अंदर जो जी डेमोक्रेटिक रूल्स है, उस रूल्स के अंदर हर मुल्क के अंदर, हर कंट्री के अंदर बड़े बड़े क्रिमिनल जो है बैठे हुए, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी आप किसी भी शख्स को पूछेंगे ना कि जरा 2-3 क्रिमिनल के बड़े बड़े नाम बताएं, वो फौरन नाम बताएगा, उसमें वो मुस्लिम भी नॉन मुस्लिम भी सारे नाम आने वाले। जब ये सारे नाम आ रहे हैं तो आपको पता कैसे ये नाम, इसका मतलब है कि ये बड़े लेवल के क्रिमिनल है, ये बड़े लेवल के गुंडे हैं। तो क्यों इनको गुंडागर्दी करनी दी जा रही है? खत्म किया जाए इस जमीन से उनको, और जो अच्छे लोगों को रखा जाए। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड
क्योंकि उनके जरिए माफिया चलता है, उनके जरिए इनके काम चलते हैं, उनके जरिए बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो जहां तुम्हारा काम बनता है वहां पर किसी बच्ची का रेप तुम्हारे नजदीक मैटर नहीं करता है। और जहां इस्लाम जिसको सजा भी देने वाला है, इस्लाम के पास दोनों स्टैंडर्ड है। अगर दुनिया में कोई शख्स गलत काम करता है तो उसके पास फ्री विल है, यानी हो सकता है कि उसको उसका एहसास हो जाए, उससे वो माफी मांग ले, और अगर वो शख्स उससे माफी मांग लेता है तो दुनिया के अंदर हो सकता है कि उसको सजा मिल जाए, लेकिन आखिरत में माफी हो जाएगी। उसकी मिसाल यूं ले सकते हैं हम बहुत आसान सी, कि कोई इंसान है, किसी ने जानबूझकर ही अपने माँ बाप के साथ गलत किया, लेकिन उसको रियलाइज हो गया, और रियलाइज होने के बाद आप बताइए क्या होना चाहिए? क्या अब भी उसको सजा देनी चाहिए या फिर उसको मौका देना चाहिए? सजा देनी चाहिए। सजा नहीं भाई, मौका देना चाहिए, ठीक है, यही तो है असल। नहीं लेकिन नहीं, दुनिया के रूल्स के मैं एतबार से तुम्हारा सजा दे सवाल दी समझ जाती। नहीं पाया। क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हारा सवाल समझ नहीं पाया था, इस वजह से दोबारा हाँ, जैसे रिपीट कि कर। मान लीजिए कि भाई आपने किसी को मार दिया थप्पड़ गुस्से में आकर, ठीक है, जी जी। 2-3 तमाचे आपने मार दिए, लेकिन फिर आपको रियलाइज हुआ, छोटा बच्चा था उसको मार दिया आपने, बाद में आपको रियलाइज हुआ, क्या आपको मौका देना चाहिए इसका कि आप माफी मांगे और उसको बोले कि यार मुझसे गलती हो गई, या फिर ये कि नहीं बस आपने मारा क्यों, इसी वजह से बाद आपको खत्म कर दिया जाए? नहीं, उसको मौका देना चाहिए पर। हाँ, देना चाहिए ना। तो इस्लाम इसका कायल है, इस्लाम जी मौका देता है, फ्री विल है, कि अगर जिंदगी तुम्हारे पास है, तुम्हारी जिंदगी के एंड मोमेंट तक तुम्हें देखा जाएगा कि तुम उस काम को बेटर करते हो, रियलाइज होता है कि नहीं होता है तुम्हें। अगर रियलाइज नहीं होता है, तुम उसी तरीके से उस पर कायम रहते हो, फिर तुम्हारे लिए जहन्नम है। लेकिन रियलाइज हो गया मरने से पहले पहले, तो फिर इंसान को मौका दिया जाए। लेकिन दुनिया का उसूल क्या है? दुनिया के अंदर ये उसूल चलता है कि आप जो है सही कर रहे हैं तो आपको पकड़ कर डाल दिया जा रहा है अंदर, और अगर आप गलत कर रहे हैं लेकिन आपके पास पावर है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास जो है वो कनेक्शन है, तो फिर आप बच जा रहे हैं। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। इस्लाम का स्टैंडर्ड इतना क्लियर है कि इस्लाम दुनिया के अंदर भी मौका दे रहा है, और आखिरत में तो उसके ऊपर फैसला करना ही करना है कि अगर सही अमाल है तो फिर जन्नत में, और अगर गलत अमाल है और अगर ईमान वाला नहीं है तो फिर अपनी गुनाहों को सजा पाकर जाएगा।